नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर 2021 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट 21 क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ 12, 15 एंड देयर HCF इज़ 81 देन पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर। कह रहा है कि दो नंबर का सम है हमारा 12, 15 आया है एंड HCF उन दोनों नंबर का कितना है 81 है। तो पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं, आपका पहला नंबर हम लोग लेते हैं A एंड सेकेंड नंबर ले लेते हैं हम B। A और B का सम कितना आ रहा है आपका, आ रहा है आपका 12, 15, ठीक है। और इन दोनों का दूसरा बोल रहा है HCF जो है कितना है 81 है। HCF ऑफ A और B कितना है आपका 81, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ सच पेयर, इस ऐसे कैसा पेयर बनाइए A और B का, ऐसा कितना पेयर बनेगा कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा, सम 1215 आए और HCF इतना आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि A का HCF भी 81 है, B दोनों का HCF 81 है। तो कोई भी नंबर का जब HCF उतना आता है तो वो नंबर जो होता है A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 81x और B को हम लोग क्या लिख देते हैं 81y, वेयर x एंड y हमारा क्या हो जाएगा, x एंड y को प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिनका HCF हमारा क्या होता है, HCF जिनका होता है हमारा 1 होता है। दो नंबर्स जिनका HCF क्या हो जाए, HCF ऑफ टू नंबर, अगर A और B का HCF 1 आता है देन A और B को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो यहाँ x और y का हमारा को प्राइम है, मतलब x और y का हमारा क्या आ जाएगा HCF ऑफ x एंड y हमारा यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। देन ये इसको को प्राइम है, तो उतना आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है XY जो है हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। जब यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो भी कॉमन था कितना था, सिर्फ 81 कॉमन था A और B में, ठीक है। तो x और y प्राइम नंबर हमारा आ गया, x और y क्या हुआ हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। अब A को हम लोग यही यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा आपका 81x प्लस 81y इक्वल टू 12, 15, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 81 को बाहर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, 15, ठीक है। और x प्लस वाई यहाँ से आएगा 12, 15 बाई 81 इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना आएगा 15 आएगा। 15 बार में कट जाएगा, यानी x प्लस वाई आपका कितना आ गया 15 आ गया। x प्लस वाई 15 आया है और वेयर x और y क्या है, को प्राइम नंबर है। x और y को प्राइम नंबर है, यहाँ पर ही को प्राइम नंबर यानी दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो प्राइम नंबर का सम लेना है जिसका सम करने पर 15 आना चाहिए। और तो हम लोग लेते हैं पहला, अगर 1 लेते हैं, 1 पेयर बनाते हैं, 1 और 14 लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का सम हमारा 15 आ रहा है और दोनों का HCF कितना आएगा, 1 और 14 का HCF भी कितना आता है हमारा 1 आता है। तो ये वाला हमारा पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा हम लोग पेयर लेते हैं, अगर 2 वाला और 13 लेंगे, 2 और 13 लेंगे देन 2 और 13, तो 2, 13 भी लेंगे तो 15 आ रहा है हमारा सम, यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस 13 यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, HCF आना चाहिए हम लोग का 213 का 1, तो HCF ऑफ 213 आप निकालिएगा, HCF 213
का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन को फॉलो करा है, यानी 2 पेयर हमको मिल गया। तीसरा अगर लेते हैं 3 और 12, तो 3 12 तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, देखिए आप, 3 है और 12 है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो HCF यहाँ सम वाला तो दे रहा है, सम हो जाएगा 15, लेकिन HCF जो होगा 3 और 12 का निकालिएगा जब HCF 3 और 12 का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो 3 आ जाएगा, लेकिन हमको होना कितना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से आप 4 और करिएगा, और कितना करिए, 11 का करिएगा, तो 4 और 11 में HCF कितना आता है, 1 आता है, यानी 4 11 को प्राइम है, यानी 4 और 11 आपका क्या हो जाएगा, यानी एक और हो गया। अब 5 और 10 लीजिएगा, तो उसमें भी 5 कॉमन आ रहा है, देन वो भी नहीं होगा। 6 और आप लीजिए 6 और 9, तो 6 और 9 में हमारा 3 कॉमन आएगा, तो वो भी हमारा नहीं होगा। 7 लीजिए और 7 और लीजिए और 8, तब ना 15 होगा। 7 और 8 लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा 7 और 8 इन दोनों में का जब लेंगे तो 15 आ रहा है, लेकिन HCF इनका कितना आएगा, इन दोनों का सम तो 15 आएगा, लेकिन HCF जब इनका निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा, यानी 7 और 8 वाला पॉसिबल है। देन अब हम लोग 8 और 7 करें तो बात वही हो जाएगा, क्योंकि x और y प्राइम नंबर है, तो आगे लिखें या पीछे लिखें बात सेम होगा। जैसे 1 और 14, 1 को x ले या 14 को y, या 14 को y ले और 1 को x, दोनों बात सेम है, इसीलिए यही 4 पेयर मिलेगा, 1 14, 2 13 और 4 11 और 7 8, ये 4 पेयर मिलेगा हमारा प्राइम नंबर का। उसी तरह से इसमें अब वही वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर ही एक बार x 1 रखेंगे और y 14 रखेंगे, वही दूसरा बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x और y 13 रखेंगे, ऐसे रखेंगे जब वैल्यू यहाँ पर ही, तो जो a और b का वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, उतना पेयर मिल जाएगा, पॉसिबल पेयर। तो देखें आपके कितना पॉसिबल पेयर मिला है, 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन बाय लाइन AB एंड CD। यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, एक AB है और एक CD है। ठीक है, देख लीजिए। एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन्स एंड x = 0। x = 0 किसको बोलते हैं हम लोग, y एक्सिस को। किसको बोलते हैं, y एक्सिस पर हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए ये हुआ हमारा x = 0, y एक्सिस को बोल रहा है। यानी ये वाला हमारा लाइन यहाँ से ये वाला जो लाइन जा रहा है y एक्सिस है। अब बोल रहा है कि इनसे फॉर्म हो, ये वाला लाइन AB और CD से जो लाइन से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल, उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहाँ से गया है, ऊपर हमारा 1 2 3 4 तक गया है, और नीचे हमारा कितना आया है, -1 -2 तक गया है, -2 तक, यानी ऊपर 4 यूनिट, नीचे 2 यूनिट में देखेंगे, माइनस प्लस नहीं, देखिए यूनिट, देखिए कितना यूनिट हुआ, तो ऊपर 4 यूनिट और नीचे 2 यूनिट, क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं होता है, तो नीचे माइनस में है तो वो भी प्लस के तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि लंबाई तो कभी माइनस में नहीं होता। तो ये 2 हो जाएगा और ऊपर का 4 यूनिट, तो 6 यूनिट हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, 6 यूनिट मतलब कितना हो गया आपका, ये वाला पोर्शन 6 यूनिट जब हो गया, देन यानी बेस इसका ट्रायंगल का कितना हो गया, 6। ठीक है, कितना हुआ बेस आपका, 6 यूनिट। ठीक,
अब इसका हाइट पता रहना चाहिए एरिया निकालने के लिए। एरिया का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो हमारा मिल गया, बेस हमारा 6 मिल गया, निकाल लिए हम लोग कि ये 4 ऊपर है नीचे 2, एंड हाइट हमारा ये परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ये वाला हाइट, तो ये कितना होगा तो देखते हैं। तो ये जितना बराबर होगा उतना ही बराबर ये होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये जितना बराबर उतना ही बराबर ये है। तो ये कितना है देखिए 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, यानी हाइट कितना आ गया आपका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट लिख दिए। अब 2 कैंसिल हो गया, 6 स्क्वायर यूनिट आपका आ गया, यानी 6 स्क्वायर यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 23rd नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या इफ़ tan अल्फ़ा एंड प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 2 देन tan पर पावर 20 अल्फ़ा प्लस कॉट पर पावर 20 अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो वैल्यू डाल करके, वैल्यू पुट करके, और दूसरा होता है इसका स्क्वायर करके, इस tan स्क्वायर का दोनों तरफ स्क्वायर करके। तो आसान आपको पड़ेगा वैल्यू पुट करके। तो पहले हम वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला से दिखाएंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, या और cot 45 दोनों का वैल्यू हमारा होता है 1। tan का 45 का भी cot 45 का भी वैल्यू 1 होता है। यहाँ दोनों tan 45 रखेंगे अल्फ़ा के जगह पर, अल्फ़ा जगह पर 45 रख दे रहे हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और दोनों का प्लस यानी 2। इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है कर रहा है। अब यहाँ भी अल्फ़ा 45 रखे हैं, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे अल्फ़ा 45, तो यहाँ tan अल्फ़ा रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा ये वाला वैल्यू का कितना हो जाएगा हमारा tan अल्फ़ा, यानी इसका tan 45 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू tan 45 पर पावर 20 प्लस cot 45 पर पावर 20। ठीक है, अब हम लोग tan 45 का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 पर पावर 20, cot 45 का वैल्यू 1 है और इस पर पावर 20। ठीक है, तो 1 इसका करेंगे, 1 पर पावर 21 होता है, देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी आपका tan पर पावर 20 अल्फ़ा प्लस cot पर पावर 20 अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा तरीका है वैल्यू पुटिंग का, जो बहुत ही आसानी से आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरा तरीका से बनाना चाहते थे तो वैसे भी आप बना सकते थे। चलिए देखिए कैसे। तो tan अल्फ़ा है आपका, tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा ये, इसको करिएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो क्या होता है हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पर कितना है tan अल्फ़ा और b के जगह पर हमारा क्या है cot अल्फ़ा, इधर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब करिए, यहाँ आ जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इधर आ गया cot स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा हमारा कितना होता है 1 होता है। tan इंटू cot क्या होता है हमारा 1 होता है जब एंगल सेम रहे। तो ये तो फॉर्मूला है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 4। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी आपका मिल गया 2, यानी tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा मिला 2। इसी प्रकार जब फिर इसका होल स्क्वायर करिएगा, इसका होल स्क्वायर करिएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा का,
चलिए अब हम लोग करते हैं ये tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा है, इसका आपको क्या करना है होल स्क्वायर। इधर आपका कितना था 2 है, इधर कितना है 2 है, तो फिर से 2 का होल स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर। तो आ जाएगा फिर से आपका फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। तो वही tan पर पावर यहाँ आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस cot पर पावर 4 अल्फ़ा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cot स्क्वायर अल्फ़ा। इधर आ जाएगा आपका 4 और फिर से लगाइएगा तो tan पर पावर 4 अल्फ़ा प्लस cot पर पावर 4 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा आपका tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, और ये 4 हो गया। फिर से हमारा ये tan पर पावर 4 अल्फ़ा प्लस cot पर पावर 4 अल्फ़ा 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया। ऐसे ही हम देखते हैं कि पहला बार में आपका कितना आया था, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 2 आया था, ठीक है। एक बार स्क्वायर किए तब भी 2 ही आया। 2 बार स्क्वायर करके अभी देखें हम तो कितना आया, 2 बार स्क्वायर करने के बाद भी हमारा वैल्यू 2 ही आ रहा है। इधर स्क्वायर करते जा रहे हैं, वैल्यू हमारा सेम ही आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग जब एक बार स्क्वायर किए तो यहाँ पर tan स्क्वायर आया प्लस cot स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर किए तो दूसरा बार स्क्वायर किए तो हमारा कितना आया 4 आया, tan पर पावर 4 आया, ठीक है। एंड इसी प्रकार हम लोग जब 10 बार 10 टाइम्स करेंगे देन हमारा आ जाएगा आपका 10 टाइम्स करने पर यहाँ पर ही आ जाएगा हमारा 10 पर पावर 20 प्लस cot पर पावर 20, 10 पर पावर 20 प्लस cot पर पावर 20 अल्फ़ा इक्वल टू, इधर का वैल्यू सेम वैसे ही फॉर्मूला वही रहेगा आपका, सिमिलरली ये 2 ही आएगा। उसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमेशा वैल्यू कितना आता है 2 ही आता है। देन इसमें भी हमारा आंसर बी करेक्ट हो गया। यानी आप ये वाला मेथड अपनाइए या आप अभी जो बताएं स्क्वायर वाला मेथड अपनाइए, दोनों से आपका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। अब 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, देन x प्लस y का वैल्यू आपको बताना है। या तो आप इसको 2 इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसको क्या करिएगा, तो आप तो बहुत सारा मेथड पढ़े हैं, आप कहिएगा कि हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे लगा करके भी आप आंसर निकालिएगा। लेकिन वहाँ पर आप x और y का वैल्यू पहले फाइंड करिएगा एंड देन x प्लस y को सम करके निकाल लीजिएगा वैल्यू। बहुत लंबा चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर ही हमारा वैल्यू बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो ये हमारा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस है। इसको हम लोग को करने के लिए सिंपल आप देखिए, इन दोनों को इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो इधर वाला वैल्यू इधर वाला से जुटेगा और इधर वाला वैल्यू इधर वाला से। 217x प्लस 131y इक्वल टू है आपका 913 और इधर है आपका 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। इधर जोड़ते हैं तो 730 हो गया, 1 आया आपका और 213 314 हो जाएगा और 8 9 17 यानी 1740 हो गया, ठीक है। अब इधर जोड़ते हैं y वाला को, तो y है और ये 718 हो गया, 314 एंड 213 348 हुआ। और ये भी आप करिए x वाला को तो कितना हो जाएगा, वही 843 यानी 348 इसमें भी आ गया, 348 इसमें भी आ गया, दोनों में कॉमन लेंगे
348 और इधर डिवाइड में करेंगे तो 70 40 है, तो 348 कॉमन लिए, x प्लस वाई बच गया, यहाँ है आपका 70 40, ठीक है। तो देन x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 70 40 बाई आपका 348, ठीक है। 348 5 टाइम्स जब लगाइएगा आप तो आ जाएगा आपका इतना वैल्यू 70 40, देन x यानी x प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना आ गया 5 आ गया, कितना आया 5। देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा 5, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p और q, दो नंबर प्राइम नंबर है हमारा और उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 221। तो दो नंबर का एलसीएम का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो जो नंबर होगा उनका प्रोडक्ट। तो एलसीएम निकालना दिया हुआ है 2 to 1 और प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर यानी प्रोडक्ट नंबर कौन सा है हमारा p है और q है। बोला है कि p और q दो नंबर है, इनका एलसीएम इतना है। तो दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो p और q प्रोडक्ट कर दिए तो ये हमारा आ गया, ठीक है। जैसे आप समझिए 3 और 7 प्राइम नंबर है, तो दोनों का एलसीएम अगर निकालना रहता है तो हम लोग कितना निकालते हैं, दोनों का गुना कर देते हैं, 3 7 21 आता है हमारा एलसीएम 3 और 7 का, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी वही किया है, p और q प्राइम नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, उसका एलसीएम के बराबर होगा, प्रोडक्ट एलसीएम के बराबर हो गया। तो एलसीएम यहाँ पर ही 221 था तो लिख दिए, यानी p इंटू क्यू का वैल्यू आ गया 221, यानी एक ऐसा प्राइम नंबर का यहाँ पर ही पेयर में 220 को अब कैसे लिखें कि हमारा प्राइम नंबर के फैक्टर में ये दो पार्ट में टूट जाए। तो इसको आप ऐसे इसका फैक्टर निकाल करके उसके बाद अरेंज कर सकते हैं। तो 221 का फैक्टर निकाल के आप अरेंज कर सकते हैं, या आप इसको पेयर जब बनाइएगा तो आप देखिएगा कि चलिए आपको पहले दिखा देते हैं 221। तो 221 का करिए तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो देखेंगे तो 1 2 3 हो गया 2 5, 3 से भी नहीं लगने वाला आपका, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, तो 11 या 12 या 13 से लगेगा, ठीक है। तो 13 से करिएगा तो ये 17 बार में आ जा रहा है, ठीक है। 17 3 1 आ रहा है एंड 17 और 5 हो जाएगा 22, यानी 13 और 17 का टेबल में आ रहा है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 17 और 13, ठीक है। 17 और 13 p और q, इसमें p कौन होगा q कौन होगा, तो p देखिए यहाँ दिया हुआ है p ग्रेटर देन है q से, यानी p बड़ा है q से। तो p का वैल्यू कौन होगा हमारा बड़ा वाला, तो 17 बड़ा है तो 17 हो जाएगा हमारा p, यानी p आ गया आपका 17 और p 17 आया आपका, और q का वैल्यू कितना आ गया, q का वैल्यू आ गया आपका 13, ठीक है। क्योंकि p बड़ा था इसीलिए 17 वाला वैल्यू किसके लिए लिए हैं, p के लिए लिए। अब आपको पूछ रहा है 3p माइनस q का वैल्यू पूछ रहा है, 3p माइनस q, 3p माइनस q, और आपका p का वैल्यू कितना है 17 और q का वैल्यू है आपका 13। करिए 373 से 51 हो जाएगा आपका -13, माइनस करिएगा 11 में से 3 गया 8 एंड यहाँ बच जाएगा 4 में से 1 गया 3, यानी 38 आ जाएगा आपका 3p माइनस q का वैल्यू 38, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी 38। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड। एक कार्ड को खींच रहे हैं, एक वेल सफल्ड यानी अच्छे से मिलाए हुए एक डेक ऑफ कार्ड। एक डेक ऑफ कार्ड में कितना होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पत्ता जो होता है NS यहाँ आ जाएगा हमारा 52। जब भी एक डेक ऑफ कार्ड का बात करता है तो यानी 52, वो जो पूरा पैक ऑफ कार्ड होता है उसमें 52 हमारा कार्ड्स रहता है, इसीलिए डेक ऑफ कार्ड जब भी आए NS का वैल्यू आपका 52 हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी अब पूछ रहा है। इवेंट क्या दिया हुआ है, द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। जो कार्ड ड्रॉ किए हैं वो ना ही किंग होना चाहिए और ना ही एक क्वीन होना चाहिए। ठीक है, किंग भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत करके आप आ जाइएगा। नहीं होना चाहिए, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, P इक्वल टू क्या होता है NE/NS। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक या आई टैब पर यहाँ आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी का वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो P इक्वल टू होता है NE/NS एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपका 52 है और इवेंट का फेवरेबल आउटकम E होता है इवेंट। तो इवेंट है यहाँ कार्ड में नहीं आना चाहिए किंग और क्वीन। तो किंग और क्वीन कार्ड में कितना होता है, तो हमारा फेस कार्ड 12 होता है, जिसमें किंग हमारा कितना होगा, हमारा किंग हमारा होगा 4। चारों अलग अलग पत्ता, चारों कलर में हमारा किंग होता है और चारों में हमारा क्वीन रहता है, यानी 4 किंग होता है 4 क्वीन होता है, हमारा 8 होता है, यानी ये 8 नहीं आना चाहिए। तो टोटल पत्ता कितना है हमारा 52 है। टोटल पत्ता कितना है 52 है और 8 उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कितना होगा आपका 44। यानी यहाँ पर ही एनी इवेंट फेवरेबल में कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो 44/52 ये हमारा आंसर है। इसको काटेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका यहाँ कितना आएगा, अब 13 4 52 आ जाएगा। ठीक है, और 11 4 आ जाएगा आपका 44, यानी 11/13 आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 2 फेयर डाइसेस आर रोल सिमुल्टेनियसली एंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। एक बार कम से कम आना चाहिए 5। ठीक है, 2 फेयर डाइसेस मतलब 2 डाइस को एक बार में उछाले हैं। तो 2 डाइस का हम लोग पढ़े हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है 2 डाइस के लिए हमारा 36 होता है। कितना होता है 36 होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये हो गया। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं P इक्वल टू NE/NS, अभी आपको बताएं NE/NS। तो NE होता हमारा टोटल नंबर ऑफ नीचे सैंपल स्पेस 36 हो गया एंड NE यानी इवेंट के फेवर में कितना है हमारा वो देखते हैं। तो 2 फेयर ऑफ डाइसेस जब कर रहे हैं सिमुल्टेनियसली रोल किए हुए हैं तो यहाँ पर ही हमारा 36 तो आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड पूछ रहा है 5 कितना बार आना चाहिए, एक बार कम से कम 5 उसमें आना चाहिए। तो जब आप इसको हम लोग बनाते हैं पेयर, आपको बना करके हम दिखाते हैं 1 1 1 2 1 3 हो सकता है, पहला पर हो सकता है 1 है, दूसरा में डाइस में 4 है, ऐसे ही 1 5 और 1 6। ठीक है, फिर होता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, सॉरी 2 5 तक जा, हाँ 2 6 है। ठीक है, फिर आता है 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे ही 3 5 3 5 3 6।
ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ये होता है। और लास्ट हमारा होता है 6 1 का पेयर, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हमारा 36 टोटल आउटकम्स होता है, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है कि आपको पूछा है 5 एटलीस्ट 1 बार आना चाहिए, कम से कम एक बार है। तो आपको हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ाए हुए हैं कि कम से कम एक बार का मतलब होता है उतना आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक कम से कम एक बोला है, यानी कम से कम एक का मतलब हुआ कि एक आना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी इसमें 5 है, एक हो गया ये, इसमें हमारा कितना है 5 है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, एक ये हो गया, इसमें भी 5 है, 2 हो गया, ये वाला में भी 5 है, 3 हो गया, ये 4 और ये एक 5, ठीक है। इसमें 5 है। अब इसमें देखिए एक 5 है तो ठीक है, इसमें भी एक 6 7 8 9 10, ठीक। और इसमें देखिए 2 5 है, 2 5 है, तो बोला है एटलीस्ट 1, मतलब होता है कम से कम एक होना चाहिए 5, लेकिन 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बोलेंगे कम से कम 2 रुपया आपको हमको दीजिए, तो आपको 2 रुपया से ज़्यादा दे देंगे तो आपको तो खुशी हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर ही बोला है 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, यानी 2 बार भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कितना हो गया हमारा 11 टाइम्स हो गया। फिर से एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ से 6, 11 टाइम्स हो गया। देन अब हमारा मिल गया ऊपर वाला वैल्यू 11 आ गया, ये वाला वैल्यू, और ये आपका कितना हो गया 36, यानी 11/36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये 11/36 बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 1 प्लस यहाँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ 2 अल्फ़ा नहीं होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, देन द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फ़ा आर, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है हम लोग कॉट अल्फ़ा का। कॉट का वैल्यू निकालना है तो साइन और कॉस का तो होना चाहिए, नहीं तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आएगा सिर्फ साइन का वैल्यू आएगा अगर साइन को x मान करके बनाएंगे तो। इसीलिए हम इसको साइन को x नहीं मानेंगे, यहाँ 1 का वैल्यू रखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ताकि हमारा जो वैल्यू हो वो कॉट में चेंज करने में दिक्कत ना हो और आसानी से वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, 1 के लिखे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, पहले से साइन स्क्वायर अल्फ़ा था और इधर था हमारा 3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाला करेंगे, सॉरी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हमारा इधर है 3 साइन अल्फ़ा, इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा -3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं और देन सॉल्व करते हैं। तो आपका है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा -3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा
और फिर है आपका प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसका सॉल्यूशन करना है इसको। तो दोनों में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं दो पार्ट में। दोनों को फिर जोड़ रहे हैं तो -3 साइन अल्फ़ा आ ही रहा है, और दोनों को गुना कर रहे हैं तो इसके कोफैक्टर के बराबर आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाए हुए हैं। तो और लास्ट में हमारा कितना है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0 में है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 साइन कॉमन आ रहा है, 2 है और साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा हमारा साइन अल्फ़ा, इसमें बचेगा साइन अल्फ़ा, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा सिर्फ कॉस अल्फ़ा बच जाएगा। तो यहाँ माइनस है, लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस, इन दोनों में माइनस है तो ये है माइनस हम कॉमन लिए तो यहाँ बच, और इसमें दोनों में क्या है कॉस अल्फ़ा है दोनों में, तो कॉस अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ साइन अल्फ़ा माइनस यहाँ बच जाएगा कितना कॉस अल्फ़ा। अब देखते हैं कि इन दोनों में साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा है एंड साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा है। देन दोनों कॉमन लेते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू, तो यहाँ इनटू में हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब ये दोनों में से कोई एक 0 होगा तो दोनों को 0 करेंगे। एक बार साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा 0 करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ जब 0 करेंगे देन इधर ले जाएंगे तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू का आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आएगा एंड 2 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 से। एक तो हमारा आ गया था ये वाला वैल्यू कि हमारा ऐसा वैल्यू आया साइन अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा बाई यहाँ 1 रहने दिए, और ये इसमें से जो 1 इंटू इसको साइन अल्फ़ा लिख सकते थे ना, तो 1 यहाँ हो गया कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, तो ये हमारा कॉट अल्फ़ा। तो एक तो वैल्यू हमारा 1 आ गया, और इससे अब एक वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 2 साइन अल्फ़ा को इधर ही रहने देते, उधर ले जाते हैं, कॉस अल्फ़ा हो गया, एंड व्हेन साइन अल्फ़ा को इधर लेकर जाते हैं, साइन अल्फ़ा को किधर लेके जाएंगे हमारा इधर, तो आ जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, आपका कितना आएगा कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा, और इधर हमारा कितना है 2 बच जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा का हो गया आपका कॉट बाई साइन कॉट अल्फ़ा यानी 2। कितना आ गया हमारा 2 आ गया, यानी एक वैल्यू आपका 1 आया, एक वैल्यू आपका 2 आया, यानी 1 और आएगा और 2 आएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। द वर्टाइसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर, इतना दिया हुआ है ए बी सी, देन एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स और वाई ये दो हमारा कोऑर्डिनेट गायब है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये बोला है पैरेललोग्राम का वर्टाइसेज है, तो एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, दोनों साइड इधर वाला अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ये वाला अपोजिट वाला इसके पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये बोला है कोऑर्डिनेट ए का दिया, मान लीजिए ये ए है, तो ए है 1 2, बी हमारा दिया हुआ है 4y, सी आपका कितना दिया है x और 6, x और 6, और डी आपका दिया हुआ है 3 और 5। आपसे पूछ रहा है हमारा वैल्यू ये x का और ये y का। ठीक है,
तो x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हमको ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी ये बराबर होता है ये वाला इसके बराबर, यानी ये पॉइंट जहाँ बाइसेक्ट करेगा, मान लीजिए O है तो इसका कोऑर्डिनेट इधर से बाइसेक्ट करेगा, यानी इससे निकालें या इससे निकालें, दोनों से तो सेम ही आने वाला है O का कोऑर्डिनेट। तो इधर से अगर निकालेंगे ये वाला डायगोनल लेकर के तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर एक का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, दूसरा का x2 y2, देन होता है हमारा फार्मूला x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। तो यहाँ इन दोनों में लगाएंगे तो O का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आएगा, O का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग ले करके चलें तो O का हम लोग कोऑर्डिनेट अगर लेकर चलते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। देन O का कोऑर्डिनेट इससे निकालिए तो आ गया आपका 3 + 4, 3 + x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 होता है, यानी 5 + y / 2, ठीक है। और एक बार O का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग किससे, इस वाले डायगोनल से, तो एक हो जाएगा आपका 1 + x / 2 प्लस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, y1 + y2 / 2 यानी 2 + 6 / 2, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो रहा है, यही कोऑर्डिनेट है। तो ये दोनों इधर वाला जब बराबर हो गया तो इधर वाला कोऑर्डिनेट भी बराबर हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा ये 7/2 और यहाँ 5 + y / 2 और इधर वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 + x / 2 और ये हो जाएगा 2 4 6 2 8 हो जाएगा, 8/2 हमारा 4 आ गया, ठीक है। और ये दोनों हमारा बराबर है, तो ये दोनों को हम लोग बराबर जब करेंगे तो हमारा वैल्यू x का आएगा। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, 7/2 = 1 + x / 2, ये दोनों इसके बराबर होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर, और 5 + y / 2 = 4, ठीक है। तो एक मिला आपको 5 + y / 2 = 4 और एक मिला आपका 1 + x / 2 = 7/2, दो हमारा इक्वेशन मिला। तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, ये इधर क्रॉस में करेंगे तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8 यानी 5 + y = 8, तो y = कितना आ जाएगा 8 - 5 यानी 3, एंड यहाँ से 2 2 का कैंसिल हो जाएगा, 1 + x = 7 और x = क्या हो जाएगा 7 - 1 यानी 6, यानी y का वैल्यू आपका आया 3 और x का वैल्यू कितना आया 6, यानी x 6 आएगा एंड y 3। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, x 6 का वैल्यू दिया हुआ है एंड y की जगह पर 3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ACB बराबर दिया हुआ है CDA के, AC = 8 सेंटीमीटर एंड AD का वैल्यू दिया हुआ है और ये BD आपसे पूछ रहा है। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी लगा करके बनने वाला क्वेश्चन है। कैसे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर 1 और ये A है जो ACB में भी है और ACD में है, तो AA सिमिलरिटी से हमारा हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC में, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, एंगल ACB बराबर है इस ट्रायंगल में ACD
सी बी बराबर है, कह रहा है सी डी ए के, सी डी ए यानी ये वाला सी डी ए इसके बराबर है, एक एंगल तो बराबर दे दिया। दूसरा ये वाला एंगल कॉमन है, एंगल ए जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। और दो एंगल जब बराबर हो जाता है दो ट्रायंगल में तो हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सिमिलर हो जाता है, सिमिलर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, दोनों सिमिलर हुआ, ठीक है। तो ये सी पी सी टी से अब लगाएंगे सी पी सी टी, तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अब सिमिलर हो गया। तो ये इसका जो पार्ट आएगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू आ जाएगा ए डी बाई ए सी के, ठीक है। तो ए सी पहले लिख देते हैं, यहाँ पर ये हमारा आया है ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल ए बी सी के। देन ए सी जो बाई ये सी पी सी टी से ए सी बाई ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए डी बाई ए सी के, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ 64/3 ए बी, हमको चाहे ए डी दिया हुआ है, ये बी डी चाहिए। तो ए बी में से ये ए डी घटाएंगे तो ये हमारा बी डी आ जाएगा। तो ए बी माइनस ए डी कर देते हैं, तो ए बी बी इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बी माइनस ए डी, यानी 64/3 माइनस 3, एलसीएम लीजिएगा आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 64 माइनस 3, 3 जा 9, आगे आपका 55/3, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।